हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ हो रहा है सुबह का समय, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और हम निकाल रहे हैं दूध में से मलाई। तो आप लोग जानते ही हैं ना कि भैंस का दूध आए और दूध आने पर कितनी मोटी बढ़िया मलाई होती है, और फ्रिज में रख दो तो एकदम बढ़िया मलाई जम के निकलती है। और यहाँ पे हमारी मलाई भी निकल गई है। और ये जो दूध है हम दूसरे वाले भगोने में पलट लेते हैं। और बाहर हो रही है झमाझम बारिश, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और जब मैं सुबह उठी थी ना, तो जैसे मैं जल्दी उठती हूँ, मैं आप लोगों को जैसे बता ही देती हूँ कि मैं जल्दी उठती हूँ। और आज तो मैं उठ भी नहीं पाई थी। उससे पहले जो मेरे घर के पीछे एक छोटा सा रोशनदान है, जो हमारे दीवार में बना हुआ है, छोटा सा रोशनदान, तो उसकी टीन पे एकदम टप 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 की आवाज़ आ रही थी। और मेरी एकदम आँख खुली। आँख खुलने पर मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही है। और फिर मैं अपने बेड पर से उठ के बाहर गेट की तरफ को गई, और मैंने जाली खोल के देखा तो सच में ही बारिश हो रही थी। और मेरा मन इतना खुश हुआ कि बारिश मुझे सच में बहुत पसंद है। और मैं कई दिनों से भगवान से प्रेयर भी कर रही थी कि भगवान बारिश कर दो। तो मैं प्रेयर तो करती थी, लेकिन भगवान मेरी नहीं सुनते थे। और आज अचानक ही एकदम बारिश हुई सुबह के टाइम पे। वैसे दिन में हो जाती थी, कभी 10 मिनट के लिए, कभी 5 मिनट के लिए। तो देखिए उसमें कोई बारिश होना होना नहीं होता। तो मैं बारिश की पहले से ही बहुत बड़ी शौकीन हूँ। और जब हम बच्चे हमारे छोटे छोटे से थे ना, तब हम खूब नहाया करते थे बारिश में। और मैं थी और मेरी किराएदारनी थी, और हम दोनों जने खूब नहाया करते थे। और वो होता है ना जो ड्रेनेज पाइप होता है जिसमें छत का पानी निकल के जाता है, उस वाले पाइप के जो होल होता है उसमें हम कपड़ा लगा देते थे। और जब छत पे खूब सारा पानी भर जाता था तब खूब नहाते थे। तो आज मैं वही सब याद कर रही थी, और मैं छत की तरफ को देख भी रही थी कि कितने ही लोग अपनी अपनी छतों पे नहा रहे थे, लेकिन सब जेंट्स थे, कोई लेडीज़ नहीं थी। और फिर भी मैं हिम्मत करके ऊपर को गई भी थी। और जाके देखा मैंने गेट खोल के, तो सारे जेंट्स बच्चे नहा रहे थे, कोई भी वहाँ लेडीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। तो फिर मुझे शर्म आने लगी और मैं नीचे लौट के चली आई। और पहले हम नहा इसलिए लेते थे क्योंकि सबसे पहले हमारा ही मंजिल का मकान था, तो ऊंची मंजिल जो थी वो हमारी ही थी। और सबके मकान थे, लेकिन सब ने ग्राउंड फ्लोर वाला बना रखा था, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर का होता है और उसे ही वो रूम कर कर के बना लेते हैं। तो सिर्फ वही मंजिल बना रखी थी। तो इसी वजह से हमारा जो था सबसे ऊंचा पड़ता था। तो हम दोनों जने बहुत अच्छे से इंजॉय करते थे बारिश को और नहाते थे। लेकिन अब सब ने ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए हैं, तो देखिए फिर तो अच्छा नहीं लगता ना। अब कोई जेंट्स साथ में होता तो भी एक बात को सोच लेती, लेकिन कोई भी नहीं था, ना तो जेंट्स था ना लेडीज़ थी, कोई साथ में नहीं था। और वर्मा जी को जाना था आज अपने काम पे। तो देखिए वो काम पे जाएंगे तो नहाने का तो मतलब बनता नहीं उनका, और वैसे भी उनको बारिश इतनी पसंद नहीं है। तो इसीलिए बस मैं अपना मन मार के रह गई। और फिर मैं नीचे उतर आई, और नीचे आने के बाद में वही अपने घर के सारे काम निपटाने तो कर कर आके अब मैं नहा भी ली हूँ। और नहाने के बाद मैं सीधा किचन में आई हूँ। और आते ही मैंने सबसे मतलब पहले मैंने नहा के पूजा करी है। आप लोग सोचो कि पूजा नहीं करी है, तो पूजा करके आ चुकी हूँ। और आते ही सबसे पहले मैंने सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि लंच भी पैक करना है। और यहाँ पे चाय रख के गई थी मैं आंटी के लिए, अब उन्होंने भी ठंडी कर ली, वो भी पी के नहीं हटी। और फिर कहने लगी कि बेटा मेरी चाय ठंडी हो गई है। तो अब उनकी चाय भी गर्म करके दे देती हूँ उनको। और आंटी अपना घर का काम ही कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, और मैं यहाँ पे किचन में काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक रोज़ाना वीडियो मेरी पहुंच सके। ऐसी ही नई नई वीडियो पहुंच सकती है। और यहाँ पे बस हम चाय गरम करके आंटी को देंगे, और वही फिर अपने घर के रेगुलर वाले काम में लग जाएंगे।
तो शानू यश दोनों जने नहाने के लिए गए हुए हैं। अब दोनों अलग ही अलग नहाएंगे, लेकिन एक एक करके नहाएंगे। अब वो दोनों नहा लेंगे तो उनके लिए चाय नाश्ते की भी तैयारी करनी है। तो आंटी को तो मैं चाय छान के दे आई हूँ और चाय बनने के लिए रख दूँगी। और फटाफट फिर मैं इन सब के लिए नाश्ता भी बनाना है, तो पराठे सेकूँगी इस नाश्ते में, और हस्बैंड के लिए भी पराठे ही लगा के दूँगी लंच में। तो सब्ज़ी तो मैंने बना ही ली है और यहाँ पे मैं पराठे भी सेक ले रही हूँ। और फिर पराठे सेकने के बाद में इस तरह से ना लंच भी पैक हो जाएगा और नाश्ता भी हो जाएगा। और देखिए खा के भी जाते हैं 1-2 पराठे और लेके भी जाते हैं। तो सुबह-सुबह ना एकदम भागम-भाग वाला काम होता है, सबको जल्दी होती है। तो अभी तक मैंने कंघी भी नहीं की है, सिर्फ़ नहा के और जूड़ा मैंने बाँध रखा है। और जब ये सारे जने चले जाएँगे ना, तब इत्मीनान से आराम से बैठ के बाल काढ़ूँगी। और शानू यश जाएँगे ट्यूशन के लिए, तो उनको पहले नाश्ता करा देती हूँ। सुबह-सुबह ना इतनी भागम-भाग वाला हिसाब रहता है कि बच्चों को इधर ट्यूशन जाना होता है, हस्बैंड का लंच पैक करना होता है, उनको नाश्ता देना होता है, पूजा भी करनी होती है, घर के भी काम निपटाने पड़ते हैं और मशीन भी लगानी पड़ती है। तो मैंने मशीन लगा के छोड़ के आ गई हूँ। बीच-बीच में जा रही हूँ ना, तो मैं मशीन को भी देखती रहती हूँ। जब मैं पराठा देने के लिए जाती हूँ अंदर, तभी मैं मशीन भी देख ही आती हूँ। तो इस तरह से ना बहुत जल्दी काम भी हो जाएगा। और फिर मुझे देखिए, मैं आप लोगों के साथ में जैसे बताती रहती हूँ कि मुझे उधर भी जाना होता है थोड़ा बहुत काम के लिए। तो देखो घर है वहाँ पे, अभी कोई काम नहीं कर रहा है वहाँ पे, अब इस टाइम पे सब जने चले गए हैं। तो कुछ खेती बाड़ी के चक्कर में भी जा रहे हैं, किसी की मूंग कटनी है, किसी का कुछ कटना है। तो इसी चक्कर में सब खेती बाड़ी के चक्कर में चले गए हैं। अब भाई देखिए वो भी ज़रूरी है, जिन्होंने अपनी अपनी फसल लगा रखी हैं तो वो फसल भी देखेंगे। तो इसी वजह से सब लोग चले गए हैं और यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। और पहले भी चुट-मुट वाले काम हो रहे थे, कोई काम बड़ा वाला नहीं हो रहा था। तो वो सब जन काम निबट चुका है और थोड़ा बहुत जो रह गया है वो बाद में करेंगे। तो बस मैं इसीलिए वहाँ पे देखने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि देखिए हमारा घर है, हमें थोड़ा बहुत देखना भी चाहिए। मोटर वगैरह भी चला देती हूँ ताकि पानी बना रहे। तो इसी तरह से ना 1 डेढ़ घंटा मेरा वहाँ पे ख़राब हो जाता है। और फिर उसके बाद में फिर मैं घर पे आके भी काम ही करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ कि जो हो सके मेरे पे जितना जल्दी उतना अच्छा है काम कर सकूँ। और फिर उसके बाद में मैं भी अपना नाश्ता कर लूँगी। तो इसी तरह से देखिए घर के काम सारे रोज़ ही ना वाले ही होते हैं, लेकिन करने तो हमको पड़ते ही हैं। और लो जी, यहाँ पे हमने नाश्ता सभी को बना के दे दिया है। और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है और हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया है। और इन हस्बैंड का मैंने लंच भी पैक करके रख दिया है। तो मैंने पराठे पहले ही सेक के उनके लिए रख दिए थे। और टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई है तो उसके संग में गर्मा गर्म पराठे अच्छे भी लगते हैं। तो उनके मैंने लंच पैक कर दिया है, सलाद वगैरह भी रख दिया है। तो इस तरह से उनका लंच हो गया पैक, उन्होंने नाश्ता भी कर लिया और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया। और दोपहरी की मैंने आधे से ज़्यादा तैयारी करके रख दी है। अब दोपहरी में बच्चे जब खाना खाएंगे तो गर्मा गर्म पराठे सेक दूंगी, या अगर रोटियां कहेंगे तो मैं रोटियां सेक दूंगी। और उसके बाद में फिर मैंने नाश्ता कर लिया और नाश्ता करने के बाद में मैं 1 घंटे करीबन के लिए अपने उस वाले घर पे भी हो के आ गई और वहाँ पे भी एक नज़र मार के आ गई हूँ। और वहाँ देखा था तो टंकी में पानी भरा हुआ था, तो इस वजह से मैंने मोटर चलाई नहीं और फिर मैं जल्दी से वापस भी आ गई। आने के बाद में जब आ रही थी तो आंटी भी मुझे नज़र आ गई, वो कपड़े लेकर आई थी। तो मैंने साथ के साथ ही कपड़े भी अभी मैं उठा के रख दे रही हूँ इनकी जगह पे। और ये जो हैंगर में से मैं निकाल निकाल के कपड़े रख रही हूँ ना, तो ऐसा करते हैं कि जैसे जीन्स वगैरह पहनते हैं तो बदल बदल के शर्ट डालते रहते हैं।
तो एक जीन्स पहनते हैं और डेली तो शर्ट बदलते ही हैं, लेकिन जीन्स पहनते हैं ना जब, तो जीन्स को 2 दिन चला लेते हैं और शर्ट तो देखिए रोज़ीना बदलते ही हैं, क्योंकि पसीने वगैरह की हो जाती हैं, तो इसलिए 2-2 शर्ट हो जाती हैं और एक जीन्स होती है, तो शर्ट हो जाती हैं ज़्यादा और जीन्स हो जाती हैं कम धुलने के लिए। तो इसी तरह से फिर मैं सेट बना के भी रखती हूँ कि जो जीन्स होती है जिस कलर की, उसके हिसाब से ही मैं उसकी भी शर्टें भी रख देती हूँ टांग के, जिससे कि इन लोगों को दिक्कत ना हो कपड़े ढूंढने में। और मैं अगर इधर उधर हूँ या अपने किसी काम में लग रही हूँ, तो कम से कम ये वर्मा जी जो हैं हमारे कपड़े निकाल के पहन सकें। और आप लोग जानते ही हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्टिक भी हैं, डिसिप्लिन में भी रहते हैं। इनका इधर उधर एक भी सामान हो जाए ना, तो ये सिर पे रख लेते हैं घर को। जैसे कहते हैं ना, सिर पे उठा के रख लेना घर को, वो हाल कर देते हैं। फिर तो चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को एकदम हिला देते हैं। और ये जो कपड़े हैं फ़ोल्ड करने वाले, ये मेरे पास 2 दिन के इकट्ठे हो गए थे। 1 दिन पहले भी मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। तो अगर 1 दिन भी कपड़े छोड़ दो ना, तो फिर यहाँ पे इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो इसी वजह से मैं रेगुलर कपड़े फ़ोल्ड करती रहती हूँ। फिर भी कोई ना कोई काम में फँस जाती हूँ ना, तो फिर कपड़े रह ही जाते हैं। और ये 2 दिन की साड़ियाँ इकट्ठी हो गई थी, जिन्हें मैं फ़ोल्ड करके नहीं टाँग पाई थी। तो यहाँ पे मैंने दोनों को साड़ियों को भी हैंग कर दिया है और सारे बेड पे से कपड़े भी हटा दूँगी। अच्छे नहीं लगते बेड पे कपड़े पड़े रहते हैं तो, और फिर परेशानी होती है, कोई ना कोई आता रहे तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं सारे कपड़े जो हैं इन्हें सबको यहाँ से हटा दे रही हूँ। और अगर आज भी नहीं किया ना, तो फिर तो ये समझ लीजिए कि ढेर हो जाएगा, क्योंकि मशीन लगा के कपड़े धो रही हूँ। कल भी मैंने मशीन लगा के कपड़े धोए थे, आज भी मशीन लगा के कपड़े धोए हैं, क्योंकि बेडशीट वगैरह इस टाइम धुल रही हैं और गंदी भी बहुत हो जाती हैं। और सब जने पसीने के होते हैं ना, फिर रात को लेटते हैं, तो फिर अजीब सी स्मेल हो जाती है। इस वजह से अब 2-3 दिन बाद ही मैं बेडशीट को बदल रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने मटका क्यों रख रखा है यहाँ पे हॉल में अपने। तो ये ना बिल्कुल एसी के नीचे रख रखा है, और बाहर की तरफ ना बहुत गर्मी होती है तो गर्म पानी होने लगा था, तो मैंने इसीलिए हॉल में रख दिया है। और यहाँ पे एसी चलता रहता है, तो बिल्कुल एकदम मटके से का पानी जो है ना, बिल्कुल फ्रिज की तरह से हो रहा है इस टाइम, ठंडा ठंडा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना मुझे मेरा देसी स्टाइल कैसा लगा। और वैसे भी हॉल में पानी होना अच्छा होता है, जब एसी चलता है ना, तब वहाँ पे पानी रखना अच्छा होता है। और यहाँ पे हमारा पानी भी रखा रहता है और पानी ठंडा भी होता रहता है, तो दोनों ही काम होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।